और सवाल तो यही है कि क्या न्याय यात्रा संजीवनी मिलेगी कांग्रेस को। कुछ देर बाद छत्तीसगढ़ पहुंचेगी राहुल गांधी की न्याय यात्रा। रायगढ़ के रेंगारपाली चेक पोस्ट से छत्तीसगढ़ पहुंचेगी। ओडिशा के पीसीसी चीफ दीपक बैज को झंडा सौंपेंगे, यानी ओडिशा के पीसीसी चीफ छत्तीसगढ़ के पीसीसी चीफ को झंडा सौंपेंगे। रेंगारपाली में आम सभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। सभा को संबोधित करने के बाद दिल्ली रवाना होंगे राहुल गांधी। चूंकि 9 और 10 ये 2 दिन जो है वो यात्रा को विश्राम दिए गए हैं। 11 फरवरी को फिर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होगी। रायगढ़ के दर्रा मुंडा से गांधी प्रतिमा स्थल के लिए रवाना होगी। 14 फरवरी तक छत्तीसगढ़ में भारत जोड़ो न्याय यात्रा रहेगी। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरेगी। जोड़ो यात्रा भी किए थे, उसमें कितना असर हुआ आप लोगों के सामने है। अब न्याय यात्रा निकाले हैं। अब विधानसभा चुनाव के बाद कितने लोग उनके जो प्रत्याशी थे पार्टी छोड़ रहे हैं, पहले तो उन सबके साथ न्याय हो जाए। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि इसके पहले भी भारत जोड़ो यात्रा उनकी तरफ से निकाली गई थी और उसका क्या हश्र हुआ, और अब न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। तो विष्णुदेव साय ने कहा, यानी छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा कि पहले वो अपने टूटे हुए कांग्रेसियों के साथ न्याय कर लें जो छोड़ के जा रहे हैं। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब से थोड़ी देर में ही ओडिशा की सीमा से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगी। और ये 2 तस्वीरें हैं। झारसुगुड़ा में राहुल गांधी आप देख रहे हैं, यानी ओडिशा की सीमा के बाद वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और कुछ देर बाद उनकी न्याय यात्रा जो है वो छत्तीसगढ़ की सीमा में प्रवेश करेगी। आज छत्तीसगढ़ पहुंचेगी राहुल गांधी की न्याय यात्रा। रायगढ़ के रेंगारपाली चेक पोस्ट से छत्तीसगढ़ पहुंचेगी यात्रा। सुबह करीब 10:30 बजे छत्तीसगढ़ पहुंचेगी न्याय यात्रा। ओडिशा के पीसीसी चीफ दीपक बैज को सौंपेंगे यात्रा का झंडा। 9 और 10 फरवरी को यात्रा को विश्राम दिया जाएगा। 11 फरवरी को फिर से शुरू होगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। रायगढ़ के दर्रा मुंडा से गांधी प्रतिमा स्थल के लिए रवाना होगी। 14 फरवरी तक छत्तीसगढ़ में भारत जोड़ो न्याय यात्रा रहेगी। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से राहुल गांधी की ये न्याय यात्रा गुजरेगी। 5 दिनों में 536 किलोमीटर की दूरी छत्तीसगढ़ में तय करेगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। रायगढ़ में डेरा जमाए हुए हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दिग्गज नेता पीसीसी चीफ दीपक बैज और शिव डहरिया भी मौजूद रहेंगे। यानी राहुल गांधी की आज जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा वो छत्तीसगढ़ की सीमा में प्रवेश करेगी। आज ओडिशा के पीसीसी चीफ दीपक बैज, यानी ओडिशा के पीसीसी चीफ दीपक बैज को, थोड़ी सी गलतियां सबसे होती हैं, ओडिशा के पीसीसी चीफ दीपक बैज को न्याय यात्रा का झंडा सौंपेंगे। तो न्याय यात्रा रायगढ़ के रेंगारपाली चेक पोस्ट से छत्तीसगढ़ पहुंचेगी यात्रा। सुबह करीब 10:30 बजे छत्तीसगढ़ पहुंचेगी न्याय यात्रा। ओडिशा पीसीसी चीफ बता दें कि दीपक बैज को यात्रा का झंडा सौंपेंगे। रेंगारपाली में आम सभा को भी राहुल गांधी संबोधित करेंगे। बता दें आपको कि संबोधित करने के बाद सभा को दिल्ली के लिए राहुल गांधी रवाना हो जाएंगे। 9 और 10 फरवरी को यात्रा को विश्राम दिया जाएगा।
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अविनाश पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, आज छत्तीसगढ़ पहुंचने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, बताया जा रहा है कि तमाम जो दिग्गज है पार्टी के वहां पर डेरा जमाए हुए हैं, लगातार तैयारियों को लेकर वो जायजा ले रहे हैं। ऐसे में आपसे ये जानना चाहते हैं कि तैयारियां कहां तक पहुंच चुकी है, कितनी तैयारियां की गई, साथ ही ये भी बताइए कि रायगढ़ की जिस जगह पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचने वाली उस जगह की क्या विशेषता है, वहां से कहां जाएगी यात्रा, पूरा विस्तार से बताइए। जी देखिए, बिल्कुल आज का दिन खास तौर पर कांग्रेस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि पूरी कांग्रेस कमेटी जो है, पूरी पीसीसी है, वो आज रायगढ़ में डेरा डाले हुए है। जो तय कार्यक्रम है राहुल गांधी की न्याय यात्रा वो झारगुड़ा से रवाना हुई है और तकरीबन 10 बजे के आसपास छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर कनकतुरा जो गांव है वहां से एनएच के मार्ग से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगी। रेंगालपाली के पास जो छत्तीसगढ़ की सीमा है वहां पर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज जो है वो उस यात्रा का ध्वज अपने हाथों में थामेंगे और उसके बाद यात्रा जो है उससे कुछ दूर पर रेंगालपाली के पास जो गाँव के किनारे एक स्थल है वहाँ पर आमसभा राहुल गांधी की होने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि इस यात्रा को लेकर पीसीसी ने खासी तैयारियां की है। देर रात की बात करूं तो देर रात पूर्व सीएम भूपेश बघेल हैं वो यहां पे पहुंच चुके हैं, सचिन पायलट जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं वो यहां पे पहुंच चुके हैं, चरणदास महंत पहुंच चुके हैं। इसके अलावा आला जो दिग्गज नेता हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर राहुल गांधी की इस यात्रा का वेलकम किया जाएगा। और हालांकि आमसभा के बाद दोपहर 12 बजे के आसपास राहुल गांधी फिर से दिल्ली रवाना होने वाले हैं और 9 तारीख और 10 तारीख अगले 2 दिनों तक जो उनका कैंप है, जो क्रू मेंबर्स है, लगभग 125 लोगों का क्रू मेंबर्स हैं वो रायगढ़ में रहने वाले हैं। और 11 फरवरी को एक बार फिर 11 बजे के आसपास राहुल गांधी रायगढ़ पहुंचेंगे और यहां से उनकी यात्रा कंटिन्यू होगी। उस दौरान उनका पदयात्रा भी होने वाला है और उसके बाद फिर वो आगे कोरबा और फिर सकती और फिर कोरबा के लिए रवाना होने वाले हैं। तो जाहिर तौर पर ये जो यात्रा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। खास तौर पर मैं आपको बता दूं कि जिस जगह पर राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं, रेंगालपाली बॉर्डर है, किसानों से संबंधित एरिया है, उस इलाके में किसान काफ़ी अधिक हैं। तो सीधे सीधे आमसभा करके जो राहुल गांधी हैं वो किसानों को संबोधित करने वाले हैं। बार बार कांग्रेस ये कह रही है कि राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान हर वर्ग के लोगों से, चाहे वो उद्योग प्रभावित हो, चाहे वो उद्यमी हो, किसान हो, श्रमिक हो, आदिवासी वर्ग के लोग हो, तो हर वर्ग से के लोगों से राहुल गांधी मिलने वाले हैं। तो इसी की एक शुरुआत है, इसीलिए रेंगालपाली जो गाँव है उसको चुना गया है। जी बिल्कुल अविनाश, तो बस कुछ ही देर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने वाली है, तो आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे यात्रा को लेकर। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम